नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनावी दंगल में नेताओं में जुबानी जंग तो जायज है, लेकिन यही जुबानी जंग अब घुसपैठियों को रेवड़ी और भगवा बनाम फतवा तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का सभी को सिलेंडर देने वाला बयान झारखंड में कहीं कांग्रेस के गले की हड्डी न बन जाए। गुलाम अहमद के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने घुसपैठियों को भी गारंटी दी है और ऐसा बिना राहुल गांधी की इजाजत के नहीं हो सकता। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी का आरोप है कि इंडी गठबंधन के लिए दाऊद गैंग फील्डिंग कर रहा है और इसके लिए हवाला कारोबार का सहारा लिया जा रहा है। वोट जिहाद के मुद्दे पर वार पलटवार जारी है। चुनावी घमासान के बीच ईडी की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि इंडी गठबंधन को वोट देने के लिए मौलाना फतवा भी जारी कर रहे हैं और इस फतवे को भगवा से ही हराएंगे। बटोगे तो कटोगे के बीच भगवा बनाम फतवा और झारखंड में कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ जैसे मुद्दे हावी है। ग्राउंड से विकास और जनता की समस्याओं के मुद्दे नदारद है। आज बात भगवा बनाम फतवा पर। गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपये। न घुसपैठिए देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद से वोट जिहाद की ओर जाने वाला कांग्रेस की सोच, यही इनको ले डूबेगी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं लक्ष्मीकांत पारिक जी, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। चर्चा में मौजूद है राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। साथ ही मौजूद है एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। राजेंद्र मेघवाल जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पर सवाल हो रहे हैं, कांग्रेस को घेरा जा रहा है। अब जो बयान झारखंड में दिया गया कि घुसपैठियों के लिए भी 450 का सिलेंडर, तो क्या घुसपैठी भी कांग्रेस के लिए वोट बैंक हो गए हैं? ये जो आरोप लग रहा है, इस पर पहले एक जवाब। देखिए श्वेता जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान, घुसपैठिए, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये बार बार आते हैं और हर चुनाव के बाद में ये शांत हो जाते हैं। सिर्फ चुनाव के प्रचार के दौरान ही ये जहरीले बयानबाजी की जाती है। अब ये कि मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछ लीजिए कि सस्ता जो रसोई गैस का सिलेंडर है उज्ज्वला का, वो किसको मिलता है। देश के अंदर 14 महीने में महंगाई जो है उच्चतम स्तर पर है। गरीब अल्पसंख्यक भी हो सकता है, गरीब आपका हिंदू भी हो सकता है, जो कि बहुसंख्यक है और बहुत ज्यादा बहुसंख्यक है। 100 करोड़ के आसपास उसकी आबादी होगी, लेकिन सरकार का यह ध्यान नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी या प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अपने बहुसंख्यक हिंदुओं को सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं या महंगाई से राहत दे पा रहे हैं। अब ये देश संविधान से चलेगा या इन जहरीले भाषणों से चलेगा? मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि उज्ज्वला रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्या पात्रता है। आपको सिलेंडर मिलता है या इनको मिलता है, मेरे को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। उज्ज्वला के सिलेंडर के लिए बाकायदा नियम बने हुए और उस नियम से मिलता है। वहां पे ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ये दलित। को लेकर बात हो रही, जो बयान है उस पर उन्होंने कहा नहीं है ऐसा कुछ भी। ये सिर्फ और सिर्फ अब ये कहते हैं साहब कि दाऊद वहां से फील्डिंग कर रहा है। अरे भाई, दाऊद के एसोसिएट को टिकट किसने दिया? वो किसके गठबंधन पे चुनाव लड़ रहा है? प्रधानमंत्री जी, आज देश के अंदर करीबन 11 करोड़ के आसपास उज्ज्वला के कनेक्शन है, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा और दुख भी होगा कि इस योजना का हश्र क्या हुआ। इस योजना के अंदर 80% उपभोक्ताओं ने जो पहला खाली फ्री का सिलेंडर मिला था, उसके बाद में सिलेंडर नहीं भरवाया। तो ये योजना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी। और ये जब भी यहां पे चुनाव होते हैं, चाहे राजस्थान में हो तो बोला 450 का सिलेंडर देंगे। राजस्थान के अंदर 76 लाख उज्ज्वला के उपभोक्ता है, लेकिन आज भी मेरे को नहीं लगता कि सबको मिल रहा होगा सिलेंडर। अगर इनके पास आंकड़े तो बता दीजिए। ठीक है, मैं आप इसकी तय पे जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी जो बयान है कि चुनाव को लेकर ये बयान नहीं, चुनाव को लेकर है तो ये अपना होमवर्क तो करें। प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री 11 साल से देश की सत्ता पे आसीन है। प्रधानमंत्री कहते हैं साहब
मैं सबका साथ सबका विकास करता हूं, और एक तरफ कहते हैं कि देश में घुसपैठिए। अरे अपनी विफलता का क्यों डिडोरा लेकिन पीटते हो? एक चीज का जवाब देश के दीजिए, अंदर उन्होंने अगर ये कहा, घुसपैठिए तो जिम्मेदार कौन है? उन्होंने ये कहा देश के अंदर कोई घुसपैठिया हो या ना हो, सबको 450 का सिलेंडर मिलेगा। अरे इस बयान को घुसपैठिया क्या? अगर है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? केंद्र में सरकार मोदी जी की है, अगर घुसपैठिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे कि वो घुसपैठ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। ठीक है राजेंद्र जी, जवाब देखिए अभी क्या है कि कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं, नहीं आपसे पूछा था क्या? श्वेता जी ने बीच में कैसे बोल पड़े? नहीं, आपसे सवाल नहीं, आपने सवाल नहीं किया, आपने नहीं किया सवाल, आपने सवाल नहीं किया। ये इस तरीके से ठीक नहीं है। पूरी तैयारी सुन लीजिए श्वेता जी, एक सवाल मेरा भी है। नहीं ये ठीक नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ दिनों से आपके चैनल की टैगलाइन बन चुकी है भगवा। आप चाहते क्या? ये पत्रकारिता धर्म है हमारा कि हम भगवा फतवा इस पे डिबेट करेंगे। आप डेवलपमेंट पे डिबेट कीजिए। आप राजस्थान में बताइए क्या 76 लाख उजला के उपभोक्ताओं को मिल रहा है क्या सिलेंडर? आप बताइए ना मुझे। आप 76 नहीं, मैं बात करूंगा। ये क्या तरीका है? हर दिन भगवा फतवा। अरे डेवलपमेंट पे बात कीजिए, डेवलपमेंट पे बात कीजिए। आप लोग यही करते हैं, आप डेवलपमेंट पे बात कीजिए। आप राजस्थान सरकार से पूछिए कि क्या 76 लाख उजला के उपभोक्ताओं को सस्ता सिलेंडर मिल रहा है? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि मैं अपने तथ्य रखूंगा। और ऐसे श्वेता जी ये इसलिए बौखला रही है, इनको पता है कि मैं ऐसे तथ्य रखूंगा जिस तथ्य से इनको जो तथ्य हमने देखे भाजपा की तरफ से फील्डिंग करने वाले राजनीतिक विश्लेषक कहते हो अपने आप को। अरे आपको पैसा मिलता है भाजपा के कार्यालय से, आपको पता है? बात कर रहे हैं, आपके मेहमान का अपमान आपके चैनल पर हो रहा है। मुझे लगता है श्वेता जी आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्यों डरते हैं आप? पारिक जी सुनिए एक मिनट, राजेंद्र जी बात सुनिए एक मिनट। मुद्दा जो भी हो, मुद्दे की शुरुआत आपसे की, आपको वक्त दिया, आपने बोला, दूसरा कोई नहीं बोलेगा क्या? धंधे जैसी बातें मत करिए, काम है, ये कोई धंधा यहाँ नहीं चल रहा। आप अपने शब्दों में लगाम दीजिए राजेंद्र जी, नहीं चर्चा में शामिल होना, मत आइए यहाँ पर, मत आइए यहाँ पर। जो मैंने सवाल उठाया उसका जवाब लाभार्थियों पे बात कीजिए, गरीबी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात बोलने देंगे, किसी को बोलने देंगे। आप एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, राजनीति चाहिए आपको, उनको तो चुप कराइए। लक्ष्मीकांत जी यूपी का नहीं देखा, 29 सीटें हार गए। ये गंदगी फैला के हिंदू मुसलमान करके क्या आपको चाहिए? ये देखिए दर्शक भी देख रहे हैं, ये चर्चा हो रही है, ये यहाँ पर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने करने आगे। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, कम से कम आप शांत हो जाइए, क्योंकि राजेंद्र जी तो सुनना नहीं चाहते। पहला वक्त दिया उनको। आप देखिए, दो लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ। तो क्यों बोल रहे हैं? शांत हो जाइए, सब कुछ शांत करा रहे हैं। यही बोलते हैं इनका जब समय था तो किसी ने कुछ नहीं बोला। एक मिनट हमारी भी सुनिए। देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे जहरीले भाषण दिए जाते हैं। घुसपैठियों के बारे में बात करना अगर जहरीले भाषण है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इसी चुनाव के दौरान जब यह कहा जाता है कि 1947 में मुसलमानों ने इस देश पर एहसान किया था, नहीं तो लखनऊ तक पाकिस्तान होता, जब यह कहा जाता है कि अपने सगे भाई बहनों से भी रिश्ता खत्म कर लो लेकिन भाजपा को वोट मत देना, जब यह कहा जाता है कि अगर हमने अपने युवाओं को कंट्रोल कर रखा है, अगर वो सड़क पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तो ये क्या जहरीले भाषण नहीं होते? राजनीतिक विश्लेषक नफरत की भाषा बोल रहे हैं। नफरत की भाषा ये बताएंगे, नफरत की भाषा बोल रहे हैं और फुल स्क्रीन दिया आपने
इनको? मोहब्बत की दुकान स्क्रीन पे अकेला दिख रहे हो? में जहर घोलने वाले ये बताएंगे कि नफरत की भाषा क्या नफरत होती तो है? आप फैला रहे हो चैनल पे। देखिए ऐसा आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान, देखिए ऐसा आप कर रहे हो। अभी किसने बोला? अभी किसने बोला? मेरे अभी दो किसने सवाल है, बोला? मेरे दो सवाल के जवाब आप दे ही लीजिए। सवाल दीजिए, आप ही जवाब दीजिए, बस आप ही पूरी स्क्रीन पे रहिए, आप ही डिबेट कर लीजिए, हम सब चले जाते हैं यहाँ 14 से। महीने के अंदर बस हो गया, आपके कहने से महंगाई दर पे बात नहीं कर रहे अभी। क्या हिंदू मुद्दा ये गरीब नहीं है? क्या उसको आज सस्ता मुद्दा सिलेंडर है। नहीं मिलना चाहिए? आपको अभी हिंदू की याद आ रही है, हिंदू को सस्ता सिलेंडर मिलता है, मुसलमान को मिलता है, घुसपैठियों को नहीं मिलता, और घुसपैठियों को मिलेगा भी नहीं, तो घुसपैठियों को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा घुसपैठियों को। तुम कितनी पैरवी कर दो उनकी, वोट की वकालत कर दो घुसपैठियों की, नहीं मिलेगा सस्ता सिलेंडर उन्हें। इस देश के नागरिकों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर। और राजस्थान में एक शब्द नहीं बोलूंगा। सवाल लिए जा सके। अधिक महंगाई नहीं है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको पता नहीं, कहीं बाजार जाते हो क्या? ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, महंगाई की लक्ष्मीकांत जी, वोट जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में जो मुद्दा उठा, वोट जिहाद को लेकर, और किरीट सोमैया ने उठाया, और क्योंकि चुनाव है और इसलिए फोकस झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर है। झारखंड में एक बयान आता है, घुसपैठियों को भी हो या ना हो आपको 450 का सिलेंडर दिया जाएगा, तो मुद्दा होगा ना, बात तो उस पर होगी। महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात की जा रही है, कितना असर होगा इस मुद्दे को लेकर, जिस तरह से आप लोग उठा भी रहे हो और यहाँ पर वर्सेस नजर आ रहे हैं आपने सामने। देखिए, निश्चित तौर तुष्टिकरण राजनीति और मौलानाओं का फतवा जारी करना इस दिशा और दिशा को दिखाता है, कांग्रेस का की तरफ वोट आकर्षित कर देना, या जिस प्रकार से उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट मत दो, मौलाना कहते हैं फतवे जारी कर रहे हैं, ये किस बात का जोतक है? इसी तौर पर ये वोट जिहाद नहीं है तो क्या है? इसलिए हम कहते हैं कि समस्त जो बहुसंख्यक समाज है या अल्पसंख्यक समाज है, जो देश की राष्ट्र की आत्मा है, जो राष्ट्रवाद के लोग हैं, उन सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी वोट देना चाहिए, ये अपील हम सबसे करते हैं। हमारा कहीं भी धर्म के आधार पर वोट की राजनीति करना नहीं है, लेकिन जब मौलाना बुलवे खड़े होकर कहते हैं कि भाजपा को हराओ, भाजपा के खिलाफ मतदान करो, तो ये किस बात का जोतक दिखता है भाई? जब ये कहा जाता है, मेरे फाजिल दोस्त ठीक कह रहे थे अभी, 1947 में यदि हम यहाँ रुक गए, एहसान कर दिया हम लोगों ने, बड़ा लखनऊ तक लाहौर की सीमा होती, आखिर क्या है ये जहरीली बाढ़ नहीं है? इस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, इस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। रूह कांप जाती है, जयपुर में आकर एक व्यक्ति कह जाता है, उस पर कांग्रेस चुप रहती है, मौन रहती है। लेकिन जब घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात करते हैं वहां पर, तो उस पर कांग्रेस बड़ी सबको सिलेंडर देगा, आखिर क्यों देंगे भाई? क्या देश के नागरिक है वो घुसपैठी है? अरे घुसपैठी नागरिक है क्या? बताइए। केंद्र की सरकार ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? घुसपैठियों को सिलेंडर मिल जाएगा? अरे इस देश के सब तो इनका सीना है, ऐसी बात बोल रहे हो। पाकिस्तान की बात में जाकर मिल जाएगा, पाकिस्तान में घुसकर मारा लोगों को, आपकी तरह नहीं है। चाइना की तरफ सिलेंडर कर दिया, बिछ गए, सरमनी चाइना को दे दिया आपने। नेहरू जी घुमा करते थे, जब हिंदू की राष्ट्रीय घटना पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रही थी, तब कहते नेहरू शांति एसटी को बांटते हो, सिक्कों का स्वीकार करने वाले लोग सड़कों पर सिक्कों का राजेश जी बस हिंदू मुस्लिम ही करिए, आप लोग हिंदू मुस्लिम ही करिए। एक सवाल एकलव्य जी, अभी लक्ष्मीकांत जी सुनिए अभी एक बात इन्होंने कही, एक सीरियस राजेश जी बात तो सुन लीजिए, बिल्कुल भी बोल नहीं है, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बात श्वेता जी, देखिए इसमें क्या है कि अगर हम तथ्यों की बात करें, थोड़ा गंभीर होकर इस मुद्दे पर बात करें, तो इसमें क्या है कि एक 5-fold स्ट्रैटेजी है, जिसके बेसिस पे 2024 में भी कई विपक्षी पार्टियों को सफलता मिली और वही अब अपनाई जा रही है। जो सबसे उस 5-fold स्ट्रैटेजी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है वोट जिहाद। सेकंड पार्ट जो है वो बीजेपी को एक तरह से अपना दुश्मन घोषित करना है। थर्ड पार्ट जो है वो है अपने नौजवानों को भड़का के उनको खून खराबे के लिए तैयार करके सड़कों पे उतारना है। पांचवी चीज, चौथी चीज जो है वो राजनीतिक दल इनके जय श्री राम हम बोलते तुम बोल नहीं सकते, वंदे मातरम हम बोलते तुम बोल नहीं सकते, भारत माता की जय हम बोलते तुम बोल नहीं सकते, तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तुम वंदे मातरम बोल नहीं सकते, जय श्री राम तुम बोल नहीं सकते। एकलव्य जी अभी राजेश जी ने एक बात कही कि उज्ज्वला योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राजेश जी बस उज्ज्वला योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इनका कहना यह कि अगर उन्होंने बोल भी दिया
करते हैं तो क्या घुसपैठियों को सिलेंडर मिल जाएगा? यानी कि मिले या ना मिले, हमें बस बोलना है ताकि हमें वोट मिल सके, ताकि हमें वोट मिल सके। मैं आपको बता देता ठीक है, देखिए, वो तुम्हारा नेता बताएगा जिसने बयान दिया है, उससे पूछे जाकर कौन से घुसपैठियों को सिलेंडर दिया जाता है इस देश में। तुम्हारा सरकार की विफलता है, तुम्हारा गुलाम अगर कोई है इस देश में वो तुम्हारा गुलाम बताता है कितने घुसपैठियों से घुसपैठे देखिए, तथ्यों और आंकड़ों की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इस देश में, अच्छा कहेगा अरे आपके ऊपर राजेंद्र जी मुख्यमंत्री पे राजेंद्र जी बस राजेंद्र जी सुन भी लीजिए दूसरों को। बयान दिया है उस पे वो पता लग जाएगा झारखंड की जनता तुम्हें क्या देखती है, पता लग जाएगा तुम्हारे को। पिछली सीट पर बैठे हो, पिछली सीट पर बैठे हो, तुमको सीटें दे दो, तुम्हारी स्थिति ये मत बिगाड़ो, ये देश हम सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हम यहाँ पे शामिल हैं। घुसपैठियों को नहीं है भैया, घुसपैठियों को नहीं है, घुसपैठियों को नहीं है भैया, अगर आप देश है या आपकी केंद्र सरकार में ताकत है तो घुसपैठियों पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं, आप घुसपैठियों पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे है ना, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एकलव जी कुछ कर, एक मिनट एकलव जी। देखिए, जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पे पलने वाले राहुल गांधी के चमचे अगर ये कहेंगे कि मैं भाजपा से पैसे लेता हूं, तो आप बोल रहे हो, इनकी बकवास नहीं चलेगी। नहीं श्वेता जी, ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी के लिए इतना अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके टुकड़ों पे पल रहे इसलिए, आप पढ़ते हो उनके टुकड़ों पे पल रहे इसलिए नहीं सुन सकते क्या? शब्दों पर लगाम रखिए, आप लोग शब्दों पर लगाम रखिए, बर्दाश्त सोच समझ के, बाहर डिबेट के बाहर आप कुछ भी बोले, लेकिन डिबेट में शब्दों का शब्दों का इस्तेमाल सभी को बोल रही हूँ मैं, लिमिट में करिए, लिमिट में करिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, किसी के लिए भी कुछ मुझे यहाँ पे तथ्य रखने दे दिए, तो जॉर्ज सोरोस से नोटिस आ जाएगा कि इनको हटा के बाहर फेंको राहुल गांधी। बीजेपी के टुकड़ों में पड़ने वाले लोग तथ्य रखने की बात करते हैं यहाँ पे चैनल पे। एक सेकंड रुके एक सेकंड राजेंद्र जी, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था 2009 में? सोशल मीडिया मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे माइनॉरिटीज का पहला हक है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का है। आज ये आपसे भी आगे चलेगा, ये कहते हैं मुस्लिम्स का पहला हक है और उसमें भी सबसे पहले घुसपैठियों का हक है। झूठ मत बोलो, आपके चैनल पे झूठ वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? झूठ मत बोलो, पूरा वीडियो नहीं सुना पाओगे, पूरा वीडियो नहीं सुना पाओगे। एक मिनट राजेंद्र जी, अगर कांग्रेस के पक्ष में बोले जाया जाए तो ठीक है, आप बार बार ये बोले बीजेपी के पक्ष में आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हो, जो बोल रहे हो बीजेपी के पक्ष में विश्लेषक हो गया, सब हो गया, आप चर्चा ही नहीं कर रहे, आप चर्चा ही नहीं कर रहे राजेंद्र जी, शुरू से आखिरी तक मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे। तक उसको 10 साल में क्या हुआ है? 27 बार हो गए राहुल गांधी, हर बार फेल होता है बारे में आपका वो पटाखा फुस होता है हमेशा, कोई और कोई लाओ तो राहुल गांधी छोड़ो भैया। श्वेता जी, आपको ध्यान होगा कि सीए के टाइम में इस देश में एक माहौल बनाया गया कि मुस्लिम से उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, और इस झूठ के नाम पे ही दिल्ली में शाहीन बाग क्रिएट किया गया। और उसी तरह से इस बार वक्फ के नाम पे और इस तरह की घुसपैठियों के नाम पे इश्यूज क्रिएट करके इनको फिर से दिल्ली का घेराव करना है और देश में खून कराने का माहौल बनाना है। नहीं तो ये तथ्य सुनने को तैयार क्यों नहीं है? यहाँ पे तथ्य ही तो रखे जा रहे हैं। अरे ब्रेक आपने नहीं लगा है, जब से आए हो बोले चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो। लक्ष्मीकांत जी, झारखंड में भी एक चरण का चुनाव बाकी है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, बयानबाजी का दौर हमेशा देखा है, लेकिन किस लेवल पर जा रहे हैं चुनाव प्रचार की बात करें, वार पलटवार की बात करें, आप कुछ बोलते हो चुनाव के दौरान आम जनता के बीच बोलो तो ठीक, अगर उसी मुद्दे को मीडिया डिबेट में लेता है तो फिर मीडिया भी बिका हुआ। देखिए, कांग्रेस की एक फितरत बन गई है, यदि इनके खिलाफ चुनाव परिणाम सामने आ जाए तो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा कर देंगे, ईवीएम पर प्रश्न खड़ा कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय गलत कर दे, इनको नाकाफी जो इनको अच्छा नहीं लगे तो सुप्रीम कोर्ट प्रश्न खड़ा करते हैं। यदि मीडिया कोई सब्जेक्ट इनके खिलाफ लिया है तो उस पर प्रश्न खड़ा करने की आदत पड़ चुकी है। ये पर्याय है इस बात का कांग्रेस की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इनकी मानसिकता ये कि हमारे लिए जो भी कुछ बोले वो हमारे लिए सही बोले, इनके गलत तथ्यों को नहीं रखे मीडिया, इस बात को सवाल हमेशा खड़ा करते हैं। हमने कभी सवाल खड़ा नहीं किया आपके बीच में, हम आपके बीच खड़े हैं। आज आपने जिस विषय को लेकर रखा निश्चित रूप से गंभीर विषय था। घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात किसने की? कांग्रेस के नेता ने की, और कांग्रेस के नेता ने बिना राहुल गांधी जी की सहमति क्यों? ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब देश में राहुल गांधी जो घुसपैठी इस देश में आ गए उनको सब घुसपैठियों को वे सब सुविधाएं देना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के आम नागरिक को मिलती है। वे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों का पेट काट कर वे अधिकार वे
संपूर्ण संसाधन उन लोगों को दे देना चाहते हैं। इस बात साबित करता है नहीं तो बहुसंख्यकों के, साधन के और नहीं मुसलमानों के, नहीं जैन के, नहीं सिख के, नहीं ईसाई के, ये सिर्फ वोट के लिए सबसे बड़ा आज आप देखिएगा राजेंद्र जी आपने क्या क्या कहा है, आज आप देखिएगा कि आपने क्या क्या कहा है। आप नहीं, आप लोगों की आदत हो गई है, आपकी आदत हो गई। आप मुद्दे थोड़ी ना तय करेंगे, आप तय करेंगे मुद्दे, क्यों नहीं बात करें? आप लोग चुनावों में यही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों के जो बयान आते मुद्दा उससे वही होता है, चर्चा उसी पर होती है। आप नहीं बताएंगे किसकी जरूरत है किसकी नहीं है। क्यों करें उज्ज्वला की बात? क्यों नहीं करें? क्यों करें? आपने बोला गरीब नहीं, गरीब आपको याद आ रहे हैं मुद्दे, बयान आप लोग क्यों नहीं? आप ना समझाइए, आप ना समझाइए घर में क्या पत्रकारिता की, आप मत बताइए, आप मत बताइए, आप मत बताइए कि क्या बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप गलती बता रहे हैं, आप गलती बता रहे हैं। चुनाव में संविधान की बात कीजिए, तो आप लोग लाइए ना, बयान दीजिए ऐसे, आप बयान दीजिए ऐसे, आप घुसपैठियों को सिलेंडर बांटेंगे, बांटने की बात करेंगे और उसको चर्चा भी ना करें। बहुत सारे श्वेता जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी जब मठ चले जाएंगे और मोदी जब पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम हिंदुओं को कौन बचाएगा? क्या इन्होंने उस बात का भी खंडन किया आज तक? अरे कोई जवाब नहीं। ओवैसी किसका आदमी है? ओवैसी के ऊपर एक बार भी ईडी की कार्रवाई हुई क्या? ओवैसी के ऊपर आज तक इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई क्या? भाजपा का पिछला जो है, भाजपा का एजेंट है ओवैसी, भाजपा का एजेंट है ओवैसी। ये ओवैसी को आगे करके ये सारा नफरत का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए, क्या ईडी की कार्रवाई हुई ओवैसी पे? क्या इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई? फाइनल कमेंट चाहेंगे, फाइनल कमेंट। चुनाव के दौरान आप लोग ये बातें कहते हैं और इसलिए मीडिया उस पर चर्चा करते हैं। मीडिया का काम ये नहीं, हाँ ये सिर्फ कांग्रेस का काम है, ये सिर्फ कांग्रेस का काम है, ये सिर्फ कांग्रेस का। मीडिया पर सवाल उठाएंगे तो फिर तो आपसे चर्चा करना तो बेकार है। फाइनल कमेंट फाइनल कमेंट। देखिए बड़ा सिंपल है कि आज जब आपने डिबेट शुरू करी श्वेता जी, तो जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उनने पूरे 2-2.5 मिनट तक बोला बिना किसी इंटरप्शन के। हम सबने सुना। जैसे ही हमने तथ्य प्रस्तुत करना शुरू करे उन्होंने बोलने नहीं दिया, इस तरह से उन्होंने बोलने नहीं दिया। आपके पास तथ्य है ही नहीं। आपने सुना क्या? आपने सुना क्या? आपने बोलने नहीं दिया, जवाब देते इंडिया के दर्शक तय करेंगे। झूठ बोलते हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप झूठ बोलते हो। आप तो फाइनल कमेंट मुद्दे पे दीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए बात यह है कि इन्होंने की तरफ से बैटिंग करो। श्वेता जी फाइनल बात यह है कि जो योगी जी ने कन्विक्शन के साथ इस देश में जो अभी एक नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, उससे ये इतनी बुरी तरह बौखला चुके हैं क्योंकि इनकी सच्चाई खुल के सामने आ गई है। जो हिंदुओं को जो बांट के उनकी राजनीति चमकाते रहे हैं अपनी, वो अब इनसे हो नहीं पा रहा, ये बैकफुट पे है और इसलिए अपने लोगों को तथ्य सामने रखने नहीं देते। रॉबर्ट्सगंज के सांसद को अपमान करके भगा देते हैं, तब आता नहीं है बटोगे तो कटोगे वाला भाषण। चलिए ठीक है, कितना झूठ बोलोगे? ठीक है, वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि जो मुद्दा था, चर्चा जिस पर होनी चाहिए, बात उस पर हुई नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर घुसपैठियों को आप सिलेंडर देने की बात करेंगे और आपके अपने बयान देंगे तो हम उस पर मुद्दे पर बात क्यों ना करें, हम सवाल क्यों ना उठाएं? क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए मीडिया आपके अगेंस्ट हो गया, इसलिए मीडिया बीजेपी के साथ हो गया। आप इसलिए सवाल उठाएंगे, आप चर्चा नहीं करेंगे। जब आप बोलते हैं तो 2.5-3 मिनट तक आप बोलते, दूसरा सुनता है, और जब दूसरे की बारी आती है तो आप उसे बोलने नहीं देते हैं। और ये कांग्रेस का राज है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के पक्ष में बोलता है। जब कोई राजनीतिक विश्लेषक की विचारधारा अगर कांग्रेस के पक्ष में होती तब आप उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। आज मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्शन झारखंड और महाराष्ट्र में, वहां पर आप लोग ये बयान देते हैं और उसी बयान पर अगर हम ये मुद्दा लेकर आते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपको वो नागवार गुजरता है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और आप इसका मीडिया पर कहते हैं कि ये मुद्दा होगा, तो क्या मुद्दा आप बताएंगे? और खासतौर से फर्स्ट इंडिया पर तो आप सवाल मत ही उठाइए, क्योंकि हमने हर मुद्दा उठाया है। कांग्रेस की सरकार भी यहां पर थी, मुद्दे हमने तब भी उठाए हैं, बीजेपी की सरकार है तब भी उठाए हैं। और सरकारों से मतलब नहीं है, मुद्दों से हमें मतलब है। अगर अगेंस्ट में होगा किसी भी समाज के तो हम उस पर बात करेंगे। आपको पसंद हो मुद्दे पर बात करना, कीजिए, नहीं पसंद है तो मत कीजिए, चर्चा में शामिल मत होइए। लेकिन सवाल आप कम से कम चैनल की प्रतिष्ठा पे तो नहीं उठा सकते। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।